गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ रहे हैं 11th आर्ट की राजनीति विज्ञान। ठीक है, इसमें अध्याय 2 में हम पढ़ रहे थे, मौलिक अधिकारों को समझ रहे थे, है ना। तो अब मौलिक अधिकारों में हमारा लास्ट बचा हुआ है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, तो इसको समझते हैं। भारत के संविधान के निर्माता मौलिक अधिकारों की व्यवस्था के साथ ही इस बारे में भी सचेष्ट थे कि अधिकारों को भली भांति लागू किया जा सके। इस उद्देश्य से संविधान में अनुच्छेद 32 को स्थान दिया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, है ना, डॉक्टर अंबेडकर ने इस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा क्या कहा है? अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो क्या थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, है ना। तो इनका महत्वपूर्ण योगदान था संविधान को बनाने में। तो इनने क्या कहा है? अनुच्छेद 32 में जो बातें दी गई हैं, ठीक है, उनको भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, तो इस अनुच्छेद में ये प्रावधान थे कि यदि नागरिकों के किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है ना, अगर क्या है, आपको जो 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, तो आपके ये मौलिक अधिकार आपसे छीने जाते हैं, है ना, या इन्हें लागू होने से रोका जाता है ना। जी सर। चाहे किसी भी व्यक्ति या संस्था या राज्य द्वारा, है ना, चाहे कोई व्यक्ति आपके अधिकारों का हनन करे या कोई संस्था करे या राज्य करे, है ना, तो वे सर्वोच्च न्यायालय की शरण ले सकते हैं। तो वो क्या कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय जो है हमारा सुप्रीम कोर्ट, उसमें जाके वो न्याय मांग सकता है कि फलाना व्यक्ति या कोई संस्था या कोई राज्य सरकार क्या कर रही? मेरे अधिकारों का हनन कर रही है, मेरे अधिकारों को मतलब उनसे रोका जा रहा है मुझे, है ना। तो न्यायालय आपकी क्या करेगा? आपको सहायता करेगा, है ना। अनुच्छेद 226 के तहत इसी प्रकार की स्थिति में वे उच्च न्यायालय की शरण ले सकता है। अब अनुच्छेद 226 में ये बताया गया है कि अगर इसी तरह की स्थिति है तो अनुच्छेद 226 में भी क्या है? इस बात का उल्लेख है कि आप जो उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय हर राज्य में होता है ना। कोई सा भी राज्य हो, पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो, चाहे अपना मध्य प्रदेश हो, सब में क्या है? उच्च न्यायालय है। तो उच्च न्यायालय में बताया 226 में बताया गया अनुच्छेद में कि वो क्या कर सकता है कि हाई कोर्ट, है ना, उच्च न्यायालय की शरण ले सकता है अगर उसके अधिकार, जो मौलिक अधिकार उसे दिए गए हैं, उनसे उसे रोका जाता है ना, उससे वो छीने जाते हैं। तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए निम्नलिखित 5 प्रकार के लेख जारी किए जा सकते हैं। अब क्या है? न्यायालय क्या करेगा? अब 5 प्रकार के लेख जारी करेगा, है ना। 5 प्रकार से मतलब वो क्या है? यहाँ उपचार बताएगा। ठीक है, पहला दिया है बंदी प्रत्यक्षीकरण, है ना, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, अब ये क्या है समझते हैं। ये लेख व्यक्तिगत स्वतंत्रता का आधार माना जाता है। मतलब ये कब दिया जाता है? जब व्यक्तिगत स्वतंत्रता से आपको रोका जा रहा है, तब बंदी प्रत्यक्षीकरण उच्चतम न्यायालय द्वारा मतलब दिया जाता है। इसके द्वारा उच्च न्यायालय बंदी बनाए गए व्यक्ति को सम्मुख प्रस्तुत का निर्देश देता है। मतलब ये है कि अगर किसी को कोई बंदी बना लेता है, या पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेती है, या कोई आपको क्या करता है, जबरन आपको बंदी बना लेता है ना, किडनैप कर लेता है ना, तो ये होता है मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो फिर क्या है? आप क्या करोगे? उसके खिलाफ न्यायालय में जाओगे, पुलिस में कंप्लेंट करोगे, फिर केस चलेगा, न्यायालय फिर मतलब क्या है कि आपकी सुनवाई करेगा। तो न्यायालय क्या करता है? बंदी बनाए गए, ठीक है, जो जिस व्यक्ति ने आपको बंदी बनाया है, ठीक है, आपकी स्वतंत्रता का हनन किया है, तो
बनाए गए व्यक्ति को सम्मुख प्रस्तुत करने का निर्देश देता है। तो न्यायालय कहता है कि उस व्यक्ति को क्या किया जाए, प्रस्तुत किया जाए न्यायालय में। अगर पुलिस आपको ले जाती है या फिर आपको किसी के द्वारा बंदी बनाया जाता है ना, तब, ताकि ये निश्चित किया जा सके कि उसे बंदी बनाए जाने का समुचित कारण है या नहीं। कि मतलब फिर न्यायालय उससे पूछेगा कि ये बात सत्य है कि नहीं है, कि आपको सचमुच बंदी बनाया गया है, आपकी स्वतंत्रता को इनने छीना है कि नहीं। वो कहेगा कि हाँ छीना है, तो उसमें फिर न्यायालय उसे क्या करेगा, दंड देगा। और यदि समुचित कारण नहीं है तो न्यायालय उसे रिहा करने का आदेश दे देगा, है ना। तो न्यायालय क्या कहेगा, अगर यदि समुचित कारण नहीं है, नहीं बनाया है, तो न्यायालय कहेगा मतलब अब आजाद है, जा सकते हो, है ना। तो ये कब लागू होता है ये बातें, जैसे पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेती है ना, आपको बंदी बना लेती है, अरेस्ट कर लेती है ना, आप स्वतंत्रता का हनन करती है, तब मतलब ये वो न्यायालय शरण ले सकता है कि साहब मेरा तो कोई कसूर नहीं है और इन्होंने मुझे बंदी बना लिया है, अरेस्ट कर लिया है ना। तब मतलब ये बातें न्यायालय के द्वारा कही जाती हैं। दूसरा है परमादेश। परमादेश मतलब न्यायालय कब देता है, ये लेख न्यायालय द्वारा तब जारी किया जाता है जब किसी सार्वजनिक या अर्ध सार्वजनिक वैधानिक इकाई द्वारा अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वाह न किया जा रहा हो, है ना। जैसे कोई परमादेश कब मतलब दिया जाता है, जब कोई सरकारी मतलब क्या है, सार्वजनिक या अर्ध सरकारी, सार्वजनिक या अर्ध सार्वजनिक मतलब सरकारी या अर्ध सरकारी, है ना, कोई भी कार्यालय, है ना, अब का अपने क्या नहीं कर रहा हो, कर्तव्य का पालन ना कर रहा हो, है ना, न कर रहा हो, उसके द्वारा सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वाह न किया जा रहा हो, इस प्रकार का आदेश न केवल व्यक्तियों और संस्थाओं वरन सरकारों या न्यायालय के विरुद्ध भी दिया जा सकता है। तो इस प्रकार का परमादेश कौन किसे दे सकता है, किसी व्यक्ति को भी दिया जा सकता है जो सरकारी पद पर हो, है ना, किसी संस्था को भी दिया जा सकता है, ठीक है, किसी सरकार को भी दिया जा सकता है, चाहे राज्य सरकार हो तो न्यायालय उसे भी आदेश दे, परमादेश दे सकता है, ठीक है, कि आप अपने कर्तव्य का पालन करिए। किसी व्यक्ति को दे सकती है कि आप अपने पद का, अपने जो कर्तव्य हैं उसके अनुरूप आप कार्य करिए, है ना, या फिर अपने अधीनस्थ न्यायालय, है ना, अपने छोटे न्यायालय, है ना, जो छोटे जो न्यायालय होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय को दे सकता है, उच्च न्यायालय अपने जिला न्यायालयों को दे सकता है ना, ये परमादेश आदेश दे सकता है कि आपको अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए सही तरीके से, है ना, के विरुद्ध क्या है न्यायालय दे सकता है, तो वो परमादेश होता है ना। परम आदेश मतलब बड़े का छोटे को आदेश क्या कहला रहा है, परम आदेश कहलाता है ना। जैसे कोई छोटा कर्मचारी होता है उसे बड़ा कर्मचारी आदेश दे सकता है ना, तो वही परमादेश है।